चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर में अफगानिस्तान से लेकर के दक्षिण में कर्नाटक तक था। तमिलनाडु और केरल में उसका अधिकार नहीं था। आप कैसे कह सकते हो कि इसका अधिकार अफगानिस्तान में था? क्योंकि यूनानी यात्री एपियानस, स्ट्रेबो, प्लूटार्क आदि के विवरणों से जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से हुआ था और सेल्यूकस निकेटर ने दहेज के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को एरिया, अराकोसिया, पेरूपेनी सदई, जेट्रोसिया ये क्षेत्र दिए थे। इनमें से जो 3 क्षेत्र हैं, एरिया यानी हेरात, अराकोसिया यानी कंधार और पेरूपेनी सदई यानी कि काबुल, ये तीनों अफगानिस्तान में थे। यानी चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर में अफगानिस्तान तक था और दक्षिण में कर्नाटक तक था। यह कैसे कह सकते हो कि इसका दक्षिण भारत में अधिकार था? क्योंकि तमिल भाषा में 2 ग्रंथ लिखे गए हैं, अहनानुरु और पुरनानुरु। अहनानुरु नामक ग्रंथ का संकलन किया है रुद्र शर्मन मामूलनार ने और पुरनानुरु नामक तमिल ग्रंथ का संकलन किया है कपिलार ने। इन ग्रंथों से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण भारत के विजय अभियान के विषय में जानकारी मिलती है। साथ ही साथ हमें जैन ग्रंथों से जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रावण बेलगोला में संलेखना पद्धति से अपने प्राण त्यागे थे। तो स्वाभाविक रूप से श्रावण बेलगोला जो आज कर्नाटक में स्थित है उस पर चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार रहा होगा। और पूर्व दिशा में चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य बंगाल तक था। बंगाल आज का बांग्लादेश। कैसे कह सकते हो कि बांग्लादेश तक था? क्योंकि बांग्लादेश के महास्थान से एक प्रस्तर अभिलेख मिला है जिसमें इस बात का उल्लेख है कि वहां के अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि अकाल की स्थिति में अनाज को राजकीय गोदामों में, धान्य कोठारों में सुरक्षित रखा जाए और अकाल की स्थिति में गरीबों में इस अनाज का वितरण किया जाए। तो ज्यादातर इतिहासकार ये मानते हैं कि ये महास्थान प्रस्तर अभिलेख किसके द्वारा जारी किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के ही शासनकाल में जैन ग्रंथों के अनुसार 12 वर्षों तक अकाल पड़ा था। पश्चिम दिशा में चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य गुजरात तक था, जिसकी पुष्टि होती है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में यह लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जूनागढ़ का राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य था, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश से यहाँ सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य सुदर्शन झील का निर्माण दूसरे के राज्य में क्यों करवाएगा? उसने अपने ही राज्य में करवाया होगा। इससे ऐसा स्पष्ट हो जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य पश्चिम दिशा में गुजरात तक था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में पहली बार अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी। यही कारण है कि इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का प्रथम सम्राट कहा है।